लोकसभा इलेक्शन के चलते गुलबर्गा कांग्रेस कैंडिडेट राधा कृष्णा डोडेमनी जी के सपोर्ट में वार्ड नंबर 14 नौशीन कॉलोनी गोल्डन गेट कॉलेज प्रेमाइसेस में कांग्रेस यूथ लीडर अजीम शेख की जानिब से नॉर्थ एमएलए कनिज फातिमा के लीडरशिप में पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें नौशीन कॉलोनी, सोनिया गांधी कॉलोनी, इत्तेहाद कॉलोनी, बुलंद प्रवास कॉलोनी और जुबैर कॉलोनी से बुजुर्ग, नौजवान और खवातीन कसीर तादाद में शिरकत कर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए हैं। इस पब्लिक मीटिंग के दौरान अम्मायाम के वार्ड नंबर 13 से डिफीटेड कॉर्पोरेटर उमर फारूक, वार्ड नंबर 15 से डिफीटेड कॉर्पोरेटर अहमद केबल और वार्ड नंबर 16 से डिफीटेड कॉर्पोरेटर लिंगायत लीडर अनवीरप्पा सज्जन ने एमएलए कनिज फातिमा के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर एमएलए कनिज फातिमा, फराजुल इस्लाम, मज़हर आलम खान, नईम खान, वाहिद अली फातेह खानी, अली खान, अजमल गोला, जावेद अन्नारा, अयाज खान, रहीम मिर्ची, सरफराज खान, शमशीर अहमद, आलमदार जैदी, रफीक मत्तेमुल और कांग्रेस लीडर्स, कॉर्पोरेटर्स, वर्कर्स और दीगर लोग यहाँ मौजूद थे। तमाम लोगों ने मौजूदा सियासी हालात पर बात कर आवाम से अपने वोट का सही इस्तेमाल कर फाशिस्ट ताकतों को इख्तिदार से दूर रखने की गुजारिश की है। इस प्रोग्राम से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद असली भी यही है कि आप तमाम हजरात को ये एहसास बताया जाए, ये शऊर आप लोगों के सामने, आप लोगों के अंदर पैदा किया जाए कि जिस ख्वाब गफलत में हम सोए हुए हैं, अगर इसी ख्वाब गफलत में हम सोए रहे तो आने वाला मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने वाला है। यहाँ से हमारे जो कैंडिडेट हैं राधा कृष्णा साहब, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के, जो AICC के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन साहब, वो उनके दामाद हैं। बहुत अच्छा कैंडिडेट हमें मिल रहा है। वो एक एजुकेशनलिस्ट है और वो पिछले 60 साल से जो खड़गे साहब 11 बार गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से जितने बार जीत के गए हैं, वो खड़गे साहब के बैकबोन बनकर, खड़गे साहब के पीछे रहकर वो काम कर रहे थे। आज उन्हें 40 साल 50 साल के बाद मौका मिला कि वो आज इलेक्शन में उतरे हैं। अगर आप लोग आपके घर से निकलकर तमाम लोग अपने अपने घर की जिम्मेदारी लेकर, अपने अपने घर के बाजू वालों की जिम्मेदारी लेकर अगर वोट डालने जाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पर हुकूमत कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की हुकूमत बनेगी तो यहाँ पर इंडिया में, हिंदुस्तान में अमन और शांति रहेगा। जो MP इलेक्शन है लोकसभा का, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है। इसकी बारियां क्या आप लोगों के सामने रखेंगे। ये इलेक्शन क्यों हमारे लिए इतना अहम है, क्यों हम अपना वक्त दे रहे हैं, क्यों एमएलए मैडम सुबह 6 बजे घर से निकलकर रात के 10-11 बजे तक लोगों के बीच में जाकर इसकी अहमियत बता रहे हैं। ये इलेक्शन हमारी शनाख्त बचाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को डिसाइड करने वाला इलेक्शन है। आप देखते हैं 7 फेज में ये इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से 2 फेज का इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। ये 2 फेज में बीजेपी पूरी तरीके से उखड़ती हुई नजर आ रही है। मैडम डोर टू डोर जा रहे हैं, हर एक से मिल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि इस बार आप अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि ये MP इलेक्शन में देखा जाता है कि 30 से 40% लोग अपना वोट नहीं देते। तो इस बार हमें अपना 100% देना है। जिस तरीके से एमएलए मैडम ने वादा किया है कि गुलबर्गा नॉर्थ से 40 से 50 हजार की लीड हम यहां से देने का काम कांग्रेस पार्टी को करेंगे, उसमें आप कनिज फातिमा मैडम जी का हाथ मजबूत करना है।
जब पिछली सरकार हम पे जुल्म कर रही थी तो कांग्रेस पार्टी आती है, कांग्रेस पार्टी कहती है ये फिरका परस्त ताकत से तो हम लड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे 6 गारंटीज आप लोगों को देंगे। हर घर की बड़ी महिला को 2000 रुपए देंगे, 200 यूनिट बिजली माफ करेंगे, बसेस फ्री करेंगे, 10 किलो राशन देंगे। आप सब लोगों को मिल रहा है ना? आप सब लोगों को मिल रहा है ना? इसी तरीके से एमपी इलेक्शन में भी एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी आपके बीच में अगर वादा कर रही हैं कि अगर इस बार कांग्रेस की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन मजबूत होता है, हमारी अगर सरकार आती है तो आपको साल में हर घर की बड़ी औरत को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मोदी जी जो अपने 20-22 दोस्तों को अमीर अरबपति खरबपति बना रहे हैं, वही राहुल गांधी जी का कहना है कि हम गरीबों को लखपति बनाएंगे। वहीं जब आप बीमार पड़ते हैं, बीमारी में सबसे ज्यादा परेशान अगर हमारे लोग होते हैं तो बीमारी घर में अगर आती है तो सबसे ज्यादा परेशान बीमारी में होते हैं। वहीं इस बार अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो 25 लाख का बीमा आप लोगों को कराएंगे। आपको किसी के सामने हाथ कराने की जरूरत नहीं, आप खुद अपना इलाज अपने हाथों से करेंगे। जो कांग्रेस की पहले की सरकार थी, उन्होंने मनरेगा गांव में जो बेरोजगार है उनको 400 रुपए डेली देने का वादा किया था, उसी को बढ़ाते हुए अब सिटी में भी जो हमारे लेबर है, जो बेरोजगार है, उनको भी डेली के 400 रुपए देने का काम कांग्रेस पार्टी करने वाली है। अगर इस बार हम अपना वोट नहीं करते हैं तो आने वाले 5 साल के बाद हमें हमारे वोट के अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा रोडों पे उतरकर, क्योंकि यह सरकार अगर फिर से बनती है 400 सीट का जो है नारा दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं कि हमें वोट डालने का अधिकार भी हमसे छीना जाए। ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, हम उन्हें यहां से गुलबर्गा नॉर्थ से कहते हैं कि हम तुम्हें साउथ में साफ करेंगे और नॉर्थ में तुम्हें हाफ करेंगे, कहीं से तुम्हें जीतने नहीं देंगे। कि जलो वहीं जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती। आज वक्त है, आज हमारे पास टाइम है, अभी 8 दिन है। हम जितने हमारे रिश्तेदार हैं जो कहीं दूर रहते हैं, हमारे भाई हैं कहीं जॉब पे जाते हैं, हमारे बेटे कहीं पढ़ाई के लिए गए हैं, तो एक दिन के लिए उन्हें आप अपने गुलबर्गा शहर में बुलाइए, या कहीं और रहते हैं तो उन्हें आप बात कीजिए, आप फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, उन्हें बताइए इस बार इस वोट की अहमियत क्यों जरूरी है, क्यों हमें ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर इंडिया गठबंधन को जिताना है। इंडिया गठबंधन अगर यहां से जीतता है तो हमारी खुशनसीबी होगी कि हमारे एआईसीसी के सदर अली जनाब श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे इंशाल्लाह। मैं इतनी बात कहते हुए, आप लोग बहुत देर से यहाँ पर आए हैं, हमारे बुलावे पे तमाम एरिया के जिम्मेदार, हमारे मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार हैं, हमारे सोनिया कॉलोनी के सदर हैं, तमाम हमारे एरिया के लोग हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आपका बेटा, आपका भाई, जो आप लोगों को बुलाने पर आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपके बीच खाली हाथ नहीं आए हो, आपके वादे करके आपको 6 गारंटी देके आपके बीच में आए हैं। बहुत ही जरूरी है अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने बच्चों का भविष्य, अपने बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि यहाँ जितने भी बैठे हैं सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, एक ही सोच के कमाते हैं कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, मेरी बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा हो, मेरी बेटी का मुस्तकबिल अच्छा हो। ये सोच के ही सब सुबह काम को निकलते हैं, यही सोच के सब जमा होकर कामों पे जाते हैं, नौकरियों पे जाते हैं, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और ये वोट जो दिया और आपको संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, इतना पावरफुल है वो, आप सरकारें बदल सकती हैं, ये समझना जरूरी है। मैं तमाम लोगों से एक ही गुजारिश करता हूँ, छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, एक दोस्त समझिए, बेटा समझिए। 7 तारीख को हमारा स्ट्रेंथ बताना है, 7 तारीख को हमारी मजबूती बताना है, हमारे बच्चों का भविष्य बचाना है। तो तमाम लोगों से और एक बार अदबन गुजारिश करता हूं, एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी का हाथ मजबूत कीजिए, नॉर्थ से जितना हो सके बेहतरीन से बेहतरीन पोलिंग करिए, बेहतरीन से बेहतरीन परसेंटेज दीजिए, और इंशाअल्लाह एमएलए मैडम कनीज फातिमा जी ने जो सुकून का माहौल लेके चला है, इंशाल्लाह आप वही सुकून के माहौल में अच्छा रहेंगे, अच्छा करेंगे। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आज अपने 82 ईयर्स में, इस वक्त में, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस मुल्क में
अमन शांति लाने के लिए, इस मुल्क में सेकुलरिज्म बचाने के लिए आज वो लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? मोहतरमा कनीज फातिमा सुबह निकलकर शाम तक तमाम डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं? ये लोग ये हमारे लिए कर रहे हैं, इस देश के सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं, इस देश में अमन शांति लाने के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों की, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, अगर आप लोगों को अपनी कौम का, अपनी कम्युनिटी का थोड़ा भी ख्याल है, यहाँ के माँ बहनों का जैसा ख्याल है, तमाम हिंदुस्तान भर के अगर अपने मुसलमान भाइयों का अगर ख्याल है, कसम है तुम्हारे को अल्लाह की, जो ना आप घर से निकल कर उड़ डालें। आप लोग बखूबी जानते हैं कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं। न सिर्फ शहर के, पूरे मुल्क के हालात खराब हो चुके हैं। हमारे आबा और अजदा ने देश को आजाद किया था, अब हमारी बारी है इन फिरका परस्त ताकतों से हमें हमारा देश आजाद करना है। उन्होंने लड़कर देश को आजाद किया था, अब हमें सुबह अव्वल वक्त में निकलकर वोट डालकर इस देश को आजाद कराना है। एक साल के अंदर वो 5 स्कीम पूरे कर फिर आपके पास एक बार आए। आपके पास आप बताइए मैडम जो वादा किए थे, सिद्धरामैया साहब जो वादा किए थे, डीके शिव कुमार साहब जो वादा किए थे, खरगे साहब जो वादा किए थे, वो पूरे हुए नहीं हुए। आपको महीने को 2000 रुपए मिल रहे नहीं मिल रहे? आवाज नहीं आ रही? नहीं मिल रहे ऐसा दिख रहा है? मिल रहे हैं। आपको बस फ्री है आपको महीने में 10 किलो अनाज दिया जा रहा है। हाँ, दिया जा रहा है। और आपके बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, उनको नौकरी नहीं मिली, 1 साल से घर में बैठे हैं, उनको एक साल के लिए जो 3000 रुपए दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें, और सबसे बड़ी बात लाइट का बिल 0 आ रहा, नहीं आ रहा। देखो, हम तमाम चीजें आपके सामने वादा कर गए और पूरे कर दिए। मैडम कनीज फातिमा साहिबा का आप शुक्रिया अदा करिए। वहाँ ये हमारे कांग्रेस के लीडर हैं जो हमेशा ईमानदारी से और सच बोलते हैं। सच बोलकर हम आपका काम पूरा किए हैं, फिर एक बार आपके पास आए हैं। हम मेहनत किए हैं, अब हमारा मेहनता ना दीजिए बोलकर आपके पास फिर एक बार आ रहे हैं हम लोग। हमारे पास फिर एक बार हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बनती है, अगर वहां दिल्ली में हमारी सरकार बनती है, तो राहुल गांधी और एआईसीसी के हमारे यहाँ के सदर जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उन्होंने आपस में मिलकर बैठ के जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक जो यात्रा की थी, वो क्यों की थी? वहां पर जितने भी गरीब थे, जितने भी किसान थे, जितने भी परेशान लोग थे, सबसे बात कर आप लोगों के क्या क्या तकलीफें हैं, वो चीजें वो बात कर वो है ना, उसमें हमारे जो गारंटी, हम 25 गारंटी जो रखे हैं, आप लोगों से पूछ कर रखा गया। उसमें सबसे बड़ी गारंटी हम क्या बोल रहे हैं? हमारी सरकार अगर जीत कर आती है, हमारी सरकार अगर दिल्ली में बनती है, तो हमारी सबसे बड़ी गारंटी साल में 1 लाख रुपए हर घर की बड़ी औरत को दिया जाएगा। जो ऑर्गेनाइज किए गए आज इस प्रोग्राम के मेरे भाई अजीम भाई, उभरते लीडर, अभी नौजवान लीडर, काफी चर्चे में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी सलामत रखे और आगे तरक्की दे। इतना घरे घर फिर रहे, ये तुम्हारी हिम्मत की दात है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो तुम आज कनीज फातिमा मैडम को चुन के लाए, अल्लाह उनमें हिम्मत दे और आगे भी हिम्मत दे। और सभी मेरे माँ बहनों, आज हम जी रहे हैं गुलबर्गा में सर उठा के, ये कमरुल इस्लाम की बदौलत है। अपने बहनों को ये बोलना चाह रहा हूँ, ये हमारी अस्तूत की लड़ाई है। एक एक वोट कीमती है, क्योंकि इस वोट, गली का इलेक्शन अलग है, दिल्ली का इलेक्शन अलग है। तुम पूरी जिंदगी का इलेक्शन चुनने जा रहे हैं। इसलिए मेरी माँ बहनों और भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, उस दिन अपने अड़ोस पड़ोस भाइयों से भी खुद अपन निकल के घर का एक एक वोट अपना जाया जाने मत दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के वोटों की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से मोहतरमा फिर से आपके बीच एमएलए बन के आए हैं। और मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है मुझे जब मैडम
हमारा जो असेंबली है एंटर करते हैं। मैंने कमरुल इस्लाम साहब को देखा था असेंबली एंटर करते हुए, जब सेकेंड टाइम मैं मैडम को देखा हूँ असेंबली एंटर करते हुए, यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी हुई है। और आप लोगों से आप लोगों को सलाम करता हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो सबूत दिया, एक इत्तेहाद का सबूत दिया, तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं फिर से हमें मुत्तहिद होना है। कमरुल इस्लाम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो 40 सालों से सुकून बरकरार रखा है गुलबर्गा में, उसी सुकून को हमें बरकरार रखना है। सबसे पहले अजीम साहब को मैं दिली मुबारकबाद देती हूँ। आपने जो ग्रुप मीटिंग रखी है माशाल्लाह, ये पब्लिक मीटिंग से कम नहीं है। ये यहाँ पर जो लेडीज और आप लोगों को हम लोग ये समझाने आए हैं, और हर लीडर आपके सामने यही कह रहा है कि जो 24 का इलेक्शन है बहुत ही अहम है, हमारे लिए अहम है। ये आप ये मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए, खाली कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है। ये एक एक फर्द के लिए अहम है। हमारे को जीतना है इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन। आने वाले दिनों में हमको सब मुसीबतों से बचना है, तो हमको ये इलेक्शन जीतना है। इंशाल्लाह जीतेंगे भी हम लोग। जिस तरह से आप लोग मुत्तहिद होकर 2023 में मुझे वोट दिए हैं, और इतने साजिशें होने के बावजूद आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और एकजुट होकर आप लोग वोट किए हैं। सबकी नजर गुलबर्गा पे है। यहाँ पर हर एक की नजर गुलबर्गा पे है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने 27,000 की लीड दी थी। वो सोच रहे हैं कि इस बार क्या देंगे लोग। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप लोगों से, पहले तो अल्लाह ताला है, उसके बाद आप तमाम से उम्मीद है मुझे कि आप लोग इंशाल्लाह ताला इस गुलबर्गा नॉर्थ की इज्जत के रखने के लिए आप लोग घर से निकलकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करेंगे, और राधा कृष्ण साहब को इंशाल्लाह जिताएंगे। काफी मेजॉरिटी से इनको जिताएंगे इंशाल्लाह ताला। आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ी सीट है ये हमारे लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मोदी नहीं आना है, तो हमको कांग्रेस पार्टी को जिताना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से अच्छे न्यूज आ रहे हैं, तो हमको भी चाहिए कि हम गफलत नहीं करना चाहिए। हमको हम निकल कर हर एक वोट हमारा इस्तेमाल करना है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए बस इतना ही कहूंगी कि आप 7 तारीख को सुबह सुबह उठकर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप अपने काम कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।